अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे रिलीजन्स क्यों बनाए हैं? अल्लाह ताला ने बहुत सारे रिलीजन नहीं बनाए। अल्लाह ताला हर ज़माने में इंसान की डेवलपमेंट हुई ना, आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुआ ना इंसान का। उसकी ब्रेन जो है, उसकी दुनिया से पहले इंसान केव में रहता था, फिर वेजिटेरियन हो गया है, फिर एग्रीकल्चर करने लग गया, फिर और मॉडर्न हुआ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आजकल तुम लोग व्हाट्सएप और आईफोन और आईपैड लेके फिरते हो। आज से 20 साल पहले किसी को पता ही नहीं था ये क्या चीज़ें हैं। इस तरह डेवलपमेंट हुई ना, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई इंसान की। और इसी तरह अब हम जहाज़ पे बैठते हैं, लंदन से बैठते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। अब डायरेक्ट फ़्लाइट भी शुरू करने लगे हैं ऊपर से 17 घंटे की। पहले कभी सोच भी नहीं हो सकता था कि इतनी जल्दी एक जगह से इंसान दूसरी जगह पहुंच सकता है। तो उस ज़माने में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, कम्युनिकेशन थी, ताल्लुक़ था, कांटेक्ट इंसान का नहीं होता था, तो मुख्तलिफ छोटे छोटे कौमें थी ना, तो हर कौम में अल्लाह ताला ने नबी भेजे। ठीक है, बल्कि एक एक वक्त में मुख्तलिफ कौमों में नबी होते थे। एक वक्त में कई कई नबी भी होते रहे हैं। कोई नबी एशिया में है, तो कोई अफ्रीका में है, कोई यूरोप में है, कोई कहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा मैंने हर कौम में नबी भेजे। ठीक, हर वो मज़हब सारे जो तालीम लेके आते थे वो एक ही तालीम थी कि अल्लाह की इबादत करो, हैं, उसको एक समझो और आपस में मिलजुल के रहो और एक दूसरे का हक अदा करो। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़माने की डेवलपमेंट जिस तरह तरक्की करता गया, तो अल्लाह ताला ने उन नबियों के ज़रिए से, मसलन मूसा के ज़रिए, हज़रत मूसा के ज़रिए से, बल्कि हज़रत इब्राहीम के ज़माने से ही बता दिया था कि आखिर में एक ज़माना ऐसा आएगा जब एक नबी आएगा जो सारी दुनिया के लिए होगा। हज़रत मूसा ने भी पेशगोई की, हज़रत ईसा ने भी की है। तो और किसी किताब जो है ना, बाइबल ने भी, तौरात ने भी, इंजील ने भी, तौरात ने भी कहीं नहीं लिखा, ना ईसा ने कहा ना मूसा ने कहा कि मैं सब दुनिया के लिए आया हूँ। हैं, हज़रत ईसा ने कहा कि मैं बनी इसराइल के लिए आया हूँ, इज़राइलाइट्स के लिए, हैं, जो कौम थी, इज़राइली थे ना, उनके लिए आया हूँ। हज़रत ईसा ने कोई भी जो भेजा अल्लाह ताला ने, वो लॉस्ट शीप और बनी इसराइल के लिए भेजा। ठीक, यहूदियों के लिए आए थे। लेकिन कुरान करीम ने कहता है हज़रत सल्लम को कि आप तमाम दुनिया के लिए आए, और इन सब ने पेशगोई की थी कि आखिर में एक नबी आएगा जो तमाम दुनिया के लिए आएगा, और सारी दुनिया जो मज़हब है ना, हर दुनिया के मज़हब, उनकी जो जितनी भी टीचिंग्स हैं या उनकी किताबें हैं, उनकी जो सारी अच्छी बातें हैं ना, वो एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। अब कुरान करीम में बाज़ बातें पुरानी भी हैं, हिस्ट्री की बातें भी हमें पता लगती हैं। बाज़ हुक्म ऐसे हैं जो मूसा को मिले और जो अभी तक चलने चाहिए वो भी हैं उसमें, हैं। और इसी तरह नई नई बातें भी, नई शरीयत भी वसल्लम को उतारी गई। ठीक है, तो मज़हब बहुत सारे थे, इसलिए कि पहले कम्युनिकेशन नहीं हो सकती थी, इसलिए हर कौम में एक नबी था। फिर जिस तरह डेवलपमेंट होती गई इंसान की, तो फिर जब एक मौका आ गया कि जब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे, तो फिर आंसर को भेजा और एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव तालीम के साथ भेजा जो हर जगह और हर ज़माने के लिए है। ठीक, इसलिए लेकिन जो बेसिक तालीम है वो हर मज़हब की एक ही है, और हर मज़हब ने आखिरी ज़माने में एक नबी के आने की पेशगोई की थी जो आंसर थे। इसलिए अल्लाह ने फ़र्क नहीं किया, अल्लाह ने ज़माने के हालात के मुताबिक जैसी जैसी कंडीशन थी ना उस ज़माने में, उसके मुताबिक हमारे से सलूक किया। और जब उसने देखा कि इंसान की ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो गई है और बाकी ज़राए और मीन्स वगैरह भी मुहैया हो गए हैं, तो फिर कुरान करीम की तालीम को भेज दिया ताकि वो एक कम्प्रिहेंसिव तालीम है। ठीक है ना, समझ आ गई?